ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ऑसियस सिस्टम पर। अभी वही कंटिन्यू चल रहा है आपका, और जो टॉपिक है आपका वो है फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, 26 बोन्स होती है इसमें आपकी। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके। ठीक है, तो उसका जो पहला फंक्शन है वो है इट मेंटेन द इरेक्ट बॉडी पॉस्चर। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे खड़े होना। ठीक है, अगर ये रीढ़ की हड्डी आपके अंदर नहीं होती तो वो ऊपर वाला पेक्टोरल गर्डल और नीचे वाला पेल्विक गर्डल, उन दोनों के बीच में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उससे क्या है, ये बॉडी जो है आपकी इरेक्ट पॉस्चर में खड़ी हो पा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका इट मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस। ठीक है, क्या कर रही है, ये बॉडी को बैलेंस में कर रही है। अगर सोचिए आपकी अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या आप इस तरह से खड़े हो पाएंगे? एक तो इरेक्ट भी नहीं खड़े हो पाएंगे, और आपका बॉडी का बैलेंस अगर आप इधर होते हैं तो आप इधर ही गिरते चले जाएंगे। वो कौन रोकता है? आपकी वर्टिकल कॉलम। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्टिबल कॉलम और आपका स्टर्नम और रिब्स, ये आपस में एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है। क्या बनाती है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसके साथ? ट्रंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो आपकी वर्टिबल कॉलम और रिब्स है, वर्टिबल कॉलम है, रिब्स है आपकी, ठीक है, और स्टर्नम है, ये एक तरह से पूरा ट्रंक के लिए जो आपका धड़ है वो पूरा क्या कर रही है, यही तो बना रही है मिलके। ठीक है, तो इनमें से अगर नहीं होगी वर्टिबल कॉलम तो नहीं बन पाएगा। इट सपोर्ट द अपर लिम्स। अपर लिम्स कौन से आपके? ये अपर लिम्स और हेड। ठीक है, सपोर्ट कर रही है किसको? अपर लिम्स, हेड। ठीक है, जिससे कि आपके अपर लिम्स, ठीक है, और जो हेड है वो क्या कर पाए, फ्रीली मूवेबल हो पाए। क्योंकि आपके जो अपर लिम्स है वो कहाँ टिके हुए हैं? आपके वर्टिबल कॉलम पे टिके हुए हैं। वर्टिकल कॉलम से ही आपका शोल्डर गर्डल टिका हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या है, आपके ये हेड फ्रीली मूवेबल कर पा रहे हैं। और ये आपका जो हेड है पूरा वो भी कहाँ है? हाँ, वर्टिकल कॉलम पर टिका हुआ है। ठीक है, इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर वेरियस मसल्स, रिब्स एंड सम ऑर्गन्स। वर्टिकल कॉलम क्या करती है आपका? वेरियस पॉइंट्स प्रोवाइड कराती है अटैचमेंट के लिए। वर्टिकल कॉलम है बीच में, वेरियस मसल्स इसमें अटैच्ड होंगी। ठीक है, रिब्स भी आपकी इसी में अटैच्ड है और कुछ ऑर्गन्स। ठीक है, तो अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। मैंने क्या बताया था आपको, आपकी जो वर्टिब्री होती है उसके अंदर एक होल होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वो सेफ रहती है। ठीक है, वो शॉक से बचाता है, उसको टूटने से बचाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और उसकी मेम्ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी और लिवर। ठीक है, किडनी और लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। किडनी कहाँ होती है आपकी? एंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में होती है आपकी वर्टिकल कॉलम के जस्ट इधर इस साइड में। ठीक है, तो किडनी और लिवर को क्या कर रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड और उसकी मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। कौन? वर्टिकल कॉलम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इट मेंटेन्स द बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट। आपकी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन कर रही है और एक सही उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि ये कहाँ है? बिल्कुल मीडियल प्लेन पर। ठीक है, और बॉडी का वेट और बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद है इट परफॉर्म्स हीमोपोइसिस इन द फीटस एंड इन्फेंट्स। हीमोपोइसिस आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हीमोपोइसिस का मतलब है ब्लड का प्रोडक्शन। ठीक है, इन्फेंट्स में और फीटस में, ठीक है, क्या करती है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, हीमोपोइसिस कराती है। ओके, तो ये थे आपके